आज हम तिल के लड्डू बनाएंगे जो बच्चों के लिए बहुत हेल्दी होते हैं और बच्चे अगर यूरिन वगैरह बिस्तर पे कर देते हैं तो इससे वो इंशाल्लाह उनकी ये आदत ख़त्म हो जाएगी और वो यूरिन वगैरह बिस्तर गीला करना बंद कर देंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि लाइक पे हिट कर दें, सब्सक्राइब को भी प्रेस कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। इससे क्या होगा कि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा, वो भी बिल्कुल फ्री में, इसके कोई चार्जेस नहीं हैं। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर मैंने पैन लिया है और पैन में मैंने तिल लिए हैं 3। अगर कप में देखा जाए तो पौना कप है, ग्राम्स में देखा जाए तो ये है 90 ग्राम। तो इनको मीडियम फ्लेम पे हमने ड्राई रोस्ट करना है, मीडियम टू लो फ्लेम पे। अगर इनको ज़्यादा हमने फ्लेम करके ड्राई रोस्ट किया तो ये क्या होगा, जल जाएंगे। छोटा छोटा सा साइज़ है ना, इसलिए तो आज को आपको पता ही है आजकल के बच्चे पढ़े लिखे स्टैंडर्डाइज हैं, वो पसंद नहीं करेंगे और नहीं खाएंगे। तो ये देखें अब इनका कलर जो है वो चेंज हो गया है, हल्का सा लाइट ब्राउन हो गया है। तो इसको अब रिमूव कर लेते हैं और नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाते हैं। प्लेट में इसको निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने पैन वही लिया है और उसमें मैं ऐड कर रही हूँ 90 ग्राम ही गुड़ और उसके अंदर 3 खाने के चम्मच पानी ऐड किया है और इसको मीडियम फ्लेम पे हम पकाएंगे, बिल्कुल मेल्ट करेंगे इसको। तो ऐसे ही स्पैचुला चलाते चलाते हमने इसको मेल्ट करना है गुड़ को मीडियम फ्लेम पे। मीडियम फ्लेम से ज़्यादा नहीं करनी हमने, और इसे अगर ज़्यादा की तो फिर सेम वही कंडीशन के ये जल जाएगा। मीठा आपको पता है जल जाता है, चीनी हो मीठा हो तो वो जल्दी से जल जाता है। तो अगर आपने देखा होगा मीठा अंडा अगर आप बनाते हैं वो भी जल्दी से जल जाता है। इसलिए हमने इसकी जो फ्लेम है ना वो बिल्कुल लो रखनी है और उस पर ही हमने इसको करना है। ये टोटल जो ये बनेंगे ये 15 मिनट में रेडी हो जाएंगे। तो हमने बार बार चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं, बस ये देखें कि जब इसके ऊपर झाग आना शुरू हो जाए ना, ये देखें झाग आना है। ये जब हार्ड होता है ना गुड़ तो इसके ऊपर झाग आना शुरू हो जाती है। तो इस पर मैंने तिल ऐड कर दिए हैं और आधा चम्मच मैंने ऐड किया देसी घी का। देसी घी की खुशबू बहुत ज़बरदस्त आएगी इसमें। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो अब इसको हम ये थोड़ा सा और पकाते हैं। इससे क्या होगा कि ये ज़्यादा ही अच्छा वाला मतलब मज़े का लुक आएगा इसमें। तो इसको मैंने रिमूव कर लिया है। देखें अब गरम बहुत ज़्यादा है, इतना गरम जो है वो नहीं हाथों में पकड़ा जाएगा। इसमें स्पैचुला चलाते हुए हमने इसको ठंडा कर लेना है। तो यहाँ तक कि ये इकट्ठी होनी चाहिए। अभी बिखरा हुआ है ना, तो बिल्कुल ये इकट्ठा होना, जब ये ठंडा होगा तो ये इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। तो फिर हमने जल्दी से इसके बोल बना लेने हैं। ये देखो इकट्ठा होना शुरू हो गया है। तो अब हम इसके, और अब इसकी सिचुएशन ये है कि अब हम इसको पकड़ सकते हैं। तो अब ये हाथों को जुड़ेगा, या हाथों को ऑयल लगा लें या पानी लेके वो हाथों को लगा लें। तो इस तरह करके हाथों को, तो ऐसे करके हम जल्दी से इसके बोल बनाते रहेंगे। अगर आपको बड़े बोल चाहिए, बड़े बच्चे हैं तो आप ज़रा बड़ा साइज़ कर लीजिएगा। अगर छोटे बच्चे हैं तो छोटा साइज़ आप इसका कर लीजिएगा। वो आप पे डिपेंड करता है कि आपने कितने साइज़ के बनाने हैं। तो मैं इसके छोटे छोटे से बना ली हूँ। ये ज़रा बोल बड़ा था, इससे मैंने थोड़ा सा मटेरियल निकाल लिया है। तो इतना ही मुझे चाहिए। तो बस अब इसके ऐसे ही बोल बनाते जाएंगे। अगर आपको और कोई शेप बच्चों के लिए बनानी है तो आप वो भी इस पर बना सकते हैं, लेकिन बोल ज़्यादा अच्छे हैं, बच्चे लड्डू पसंद करते हैं। तो ऐसे ही सारे बोल हम रेडी कर लेंगे। ये बच्चों को बहुत ज़बरदस्त हेल्दी होते हैं, बच्चों को ये लाजमन दिया करें। सर्दियाँ हो गर्मियाँ हो, गर्मियों में ज़रा इसकी रेशो कम कर दिया करें, बच्चे इससे ना यूरिन वगैरह बिल्कुल नहीं करते। तो मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी में इंशाल्लाह। अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।